Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ajay Rathi and currently a second year veterinary student at Sher-e-Kashmir University of Agriculture Sciences and Technology, Jammu. So a lot of you were asking me to make a video related to the choice filling. So this video is all about the choice filling. तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर वो फैक्टर कंसीडर किया है जो आपको कंसीडर करना चाहिए चॉइस फिलिंग भरने के लिए वेटनरी के ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए। तो और ऑल्सो ये जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये काउंसलिंग है क्या। सपोज़ स्पेशली JNK के स्टूडेंट्स को कि आप जब JNK से हो तो आप 15% VCI काउंसलिंग के थ्रू किसी और स्टेट में वेटनरी में एडमिशन ले सकते हो बेस्ड ऑन योर नीट स्कोर। ऐसा नहीं है कि आप JNK से हो तो आप नीट के थ्रू स्क्वास्ट जम्मू या स्क्वास्ट कश्मीर में ही एडमिशन ले सकते हो। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो ये सबसे पहले है ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने मेंशन कर रखी हैं। राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन 28 से 30 तक होगी। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग 29 से 2 तक कर सकते हो। तो ये डेट वाला जितना भी ये ऑलरेडी मैंने एक पहली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप वहाँ से जाके ये सारा पढ़ सकते हो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस को अफेक्ट करते हैं। यानी आइडियली आपको इन फैक्टर्स के बारे में सोचना चाहिए अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम योर होम। जो आप मतलब किसी स्टेट को आप फैंटेसाइज करते हो तो आप बहुत दूर का कॉलेज भर देते हो बिना ये देखे कि उसकी रैंकिंग क्या है, वो है कहाँ पे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। सपोज़ आप मेन सिटी में कोई कॉलेज ढूंढते हो तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि वो रेलवे स्टेशन से या फिर नियरेस्ट बस स्टैंड से कितना दूर है। और जितना दूर आपका कॉलेज होगा तो जैसे सपोज़ छोटी मोटी छुट्टियां हो रही हैं, मान लो आपकी 2-3 दिन की छुट्टी हो रही है, लेकिन आपने कोई 1000 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज चूज़ कर दिया है, तो वहाँ से आपका वापस नहीं आना हो पाएगा, क्योंकि 4 दिन में आपको 1-1.5 दिन अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो वो उतना तो लग ही जाएगा, 16-17 घंटे। तो आपको सबसे पहला फैक्टर जो ध्यान में लेके चलना है कि आपके जितने अच्छे मार्क्स, तो आपको ट्राई करना है कि आपको आपके घर के पास वाला कॉलेज मिल जाए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे जैसे मैंने प्रेफरेंस भरी थी कि मेरे को बस दूर जाना था ताकि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट फील कर पाऊँ, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे को रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि घर घर होता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इज़ रैंकिंग्स। तो कॉलेज की रैंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन कॉलेज की रैंकिंग्स तब मैटर करती हैं क्योंकि आपका कॉलेज की रैंकिंग जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बेस्ड होती हैं। वो आपका जब इंटर्नशिप होगा तो आपके कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कितना है वो उस पर भी डिपेंड करती है। तो रैंकिंग्स को भी आपको प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे, हमारा होम स्टेट कॉलेजेस। सपोज़ आपकी स्टेट में कोई कॉलेज है और वो आपको स्टेट कोटा से मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू 15% ऑल इंडिया वेटनरी काउंसलिंग। अगर आपको 85% सीट्स जो स्टेट के लिए होती हैं स्टेट कोटा से आपको अगर वो मिलती हैं, देन गो फॉर द होम स्टेट कॉलेज बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प यू। उसके बाद हम आते हैं राउंड्स ऑफ काउंसलिंग पे। तो जो प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है वो इस तरीके से भरनी होती है कि जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो ऊपर भरो, और जो थोड़े आपको लगता है कि यहाँ इन कॉलेजेस की तो कट ऑफ बहुत कम जाती है उनको आपको नीचे भरना है। क्यों? सपोज़ आपको फर्स्ट राउंड में ही आपने ऐसा किया कि कुछ साउथ इंडियन कॉलेजेस या फिर कुछ ईस्टर्न इंडिया के कॉलेजेस आपने सबसे ऊपर ही भर दिए और आपके मार्क्स हैं लाइक फॉर एन एग्जांपल 540, तो आपको बड़ा इजीली वो कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो वेटनरी काउंसलिंग का एक सबसे बड़ी दिक्कत कह लो या फिर फ़ायदा कह लो, क्योंकि इससे जो सीट होती है ना वो ख़राब नहीं होती है। तो आपको उस जो अलॉटेड कॉलेज है आपको फर्स्ट राउंड में आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आप जब जाओगे वहाँ पे उनको बोलना पड़ेगा, या तो आप सीट एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आपको उनको ये बोलना पड़ेगा कि हमको अपग्रेडेशन चाहिए। तो फर्स्ट राउंड में ये ध्यान रखें कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस भरें। हाँ, मॉप अप राउंड अगर है तो वहाँ पे फिर आप कोई भी कॉलेज भर सकते हो, क्योंकि मॉप अप राउंड में आपका टारगेट ये नहीं होता है कि मेरे को कॉलेज कौन सा चाहिए। मॉप अप राउंड में आपका टारगेट होता है कि मेरे को बस कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। सो नाउ मूविंग ऑन। तो ये जो लिस्ट है ये टॉप 10 कॉलेजेस की है। यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं ये ICAR की रैंकिंग है और NIRF की रैंकिंग का एक मिक्स्ड वर्जन है। तो सबसे पहला हमारा अनडाउटेडली IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़्ज़त नगर बरेली, ये सबसे अच्छा कॉलेज है। आप इसको
वेटनरी का एम्स समझ सकते हो। उसके बाद आता है हमारा गढ़वासु लुधियाना। लेकिन जो गढ़वासु लुधियाना है उसका बस एक मेजर ड्रॉबैक है कि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। वो लगभग 1 लाख को टच करती है, इवन 1 लाख से ऊपर ही है आप अगर हॉस्टल वगैरह सब मिला लोगे तो। उसके बाद थर्ड पे आता है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज बेंगलोर, एंड आफ्टर दैट तनुवास, यानी तमिलनाडु की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 4 कॉलेजेस आते हैं। मद्रास वेटनरी कॉलेज चेन्नई, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज नमक्कल, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज तिरुनेलवेली और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज ओर्थानाडु। जो ये चारों कॉलेजेस हैं ये तनुवास के अंदर आते हैं, और जो रैंकिंग होती है वो जनरली यूनिवर्सिटी की होती है। और 5th पे आती है हमारा लुआस, हिसार हरियाणा के अंदर जो है। उसके बाद आता है हमारा स्क्वाश कश्मीर। अब जो स्क्वाश कश्मीर है वो अनडाउटेडली बहुत अच्छा कॉलेज है। ICR की रैंकिंग के अंदर वो 6th पोजीशन पे है। कश्मीर बहुत सुंदर है। वहाँ पे ऐसे आपको कोई और ऐसा खतरा नहीं है कि हाँ भाई टेररिज्म, पढ़ाई में इशू, रिलीजियस इश्यूज़, वो नहीं है। उससे ज़्यादा इशू होगा कि आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे। जम्मू तक पहुँचना इज़ वेरी ईजी, लेकिन जब आप जम्मू से कश्मीर जाते हो तो सर्दियों में तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एयर ट्रैवल ही करो, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ़ गिरती है, और अगर बंद नहीं होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और थका देने वाला है। तो आप ऐसे इंसान हो कि जो घर से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता है, तो अगर 2 महीनों में एक बार भी जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो वो है श्री वेंकटेश्वर वेटनरी यूनिवर्सिटी, एंड उसके अंदर एक कॉलेज आता है NTR कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज गन्नावरम। उसके बाद आती है हमारी मुंबई वेटनरी कॉलेज। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है और बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आता है हमारा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज बीकानेर, जो हमारा राजस्थान के अंदर है, और ये राजूवास यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने कुछ ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक स्टेट के हिसाब से मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है कि जो फर्स्ट 9 तो आप वही भर दोगे जो पीछे वाली स्लाइड में दिखाए थे, और उसके बाद 10th आपकी चॉइस ये है कि वाला कॉलेज भर दो, नागपुर वेटनरी कॉलेज भर दो, आप कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज जबलपुर भी भर सकते हो। तो और एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो हमारे जो ओल्ड स्टेट कॉलेजेस होते हैं ना, वो नए कॉलेजेस से बहुत बेटर होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना कि पुराने कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज़ कम्पेयर टू द न्यू कॉलेजेस। सो मूविंग ऑन टू, अब ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि चॉइस फिलिंग करते हुए आपने कोई भी कॉलेज नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो जितने ज़्यादा आप कॉलेजेस भरते हो उतने हाई चांसेस हो जाते हैं आपके एडमिशन मिलने के। आपने सिर्फ उन कॉलेजेस को नहीं भरना है जिनकी या तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कॉलेज आएगा उसकी जो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं सारी सीट मैट्रिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे मेंशन होता है आगे कि दिस कॉलेज बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। उन कॉलेजेस को आपको नहीं भरना है। उसके अलावा मोपअप राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तभी और तभी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपने मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आपको स्टे वैकेंसी में जाने का कोई हक नहीं बनेगा, और जब स्टे वैकेंसी राउंड होगा तो उसके लिए आपको दिल्ली में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। तो अगर आप ऐसा है, आप फर्स्ट राउंड में एंट्री ले सकते हैं, आप सेकंड में एंट्री ले सकते हैं, आप डायरेक्ट मोपअप में भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है और आपने वो कॉलेज नहीं लिया, आपने वो कॉलेज छोड़ दिया है, तब आप मोपअप राउंड में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान से चॉइस फिलिंग करना और किस राउंड के अंदर आपको एंटर करना है वो भी ध्यान से करना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आई क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग द चॉइस फिलिंग। मैं आपकी सिर्फ इतनी ही हेल्प कर सकता था, और अगर आपको इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए तो काइंडली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।